आज नागपुर शहर की हर जोन में भारी संख्या में उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। उत्तर नागपुर के पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता व समाज सेवक बाबू खान और राकेश निकोसे उम्मीदवारी न मिलने से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। बाबू खान नितिन राउत और कांग्रेस पर भड़के, देखते हैं कैसे। आजीनगर जोन से बाबू भाई आप खड़े हो रहे हैं, इसे सुनाई में आ रहा है और कांग्रेस के लिए आप काम करते हैं, कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं, इस विषय में आप क्या बताएंगे? अभी कांग्रेस तो रही नहीं हमारे दिल में और दिमाग में। काम किया था हमने कांग्रेस के नाम से, 10 सालों से काम किया। 2 बार नितिन राउत साहब को आमदार में हमने जिताने की पूरी कोशिश की और जिता के भी लाए। पर अभी कुछ दिनों बाद इन्होंने ऐसा रंग रूप दिखा दिया, गिरगिट की तरफ पलट गए कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट न देते हुए और अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दिया, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को एक बोलने पर टिकट भी दे दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ेंगे और वहाँ से अपनी उम्मीदवारी जो प्रभाग 2 से भरने नहीं आता इनको के लिए, वो उम्मीदवारी जीत के भी दिखाएंगे। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? जी, वजह भारतीय जनता पार्टी में जाने की इसलिए कि हमने जो कांग्रेस में 10 साल काम किए, तो उसका जो नतीजा है, जो फल हमारे को दिया, नितिन राउत साहब ने हमारा नाम ही टिकट से काट डाला। वो कांग्रेस पक्ष में जब उसने हमें रखा ही नहीं, तो हमको तो किसी न किसी पक्ष में जाकर अपनी जो हमारा जो अस्तित्व की लड़ाई जो हमने जनता के लिए काम करते इससे लड़े। हाँ, और भी जो पक्ष थे, मैं आपको बताता ना, नितिन राउत साहब ने जब धोखा दिया, वो टाइमिंग था कल 2 बजे का। अब हमारे पास कुछ घंटे बचे थे, जिसपे हमने सबसे पहले हमारे मनोज भाऊ साहब बोले कि भैया हमारा अलायंस से हम आपको टिकट नहीं देंगे। फिर वंचित बहुजन आघाड़ी से बात की, वंचित बहुजन आघाड़ी नितिन राउत साहब से अलायंस थी उत्तर नागपुर में। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ टिकट नहीं देंगे। बीएसपी में गए तो बीएसपी वाले बोलते 10 लाख रुपए दो तो टिकट देंगे। अब बचा क्या, कहाँ जाना? क्या हमने अपने ऑफिस को ताला मार देना, जो जनता के बीच में काम करने वाले लीडरशिप खत्म करने की काम? अभी जनता को आप कैसे समझाओगे, क्योंकि आपको तो अभी तक जो जनता थी वो कांग्रेसी के हिसाब से, जनता कांग्रेसी के हिसाब से वोट नहीं दी। जनता ने देखा कि बाबू खान था जो आधी रात को बरसात के पानी में उनकी मदद करने पहुंचा, दवाखाने में मदद करने बाबू खान पहुंचा। कांग्रेस, अगर सुनो तो कांग्रेस का सिंबल लेकर गया था क्या बाबू खान दवाखाने में उस बच्चे की मदद करने के लिए? नहीं गए थे आप जैसे अभी तक आप लोगों के इसमें आपकी छवि क्या थी कि बाबू भाई कांग्रेस को फॉलो करते हैं ना, तो अभी कितने सारे लोग आपसे एकदम निगेटिव हो जाएंगे। तो मेरे को बताओ, सुनो दीदी, कैसे समझाऊं? मैं आपको बताता ना, समझाता ना। पूरे देश में सरकार किसकी है? बीजेपी। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। उत्तर नागपुर में सिर्फ एक आमदार थे, ठीक है, कुछ नगर सेवक बचे थे। नगर सेवक बचे थे ना, जो अपनी मेहनत पर कांग्रेस की टिकट चुन के ला रहे थे। कांग्रेस के दम पे नहीं, अगर कांग्रेस में अगर दम होता तो आज देश में सत्ता उनकी रहती थी। 70 साल बाद इनकी जो गलतियां है, गलती का नतीजा इनको मिल रहा है। ये जो अपना भुगतान भुगत रहे, कांग्रेस ने खुद को खत्म करने की खुद से सुपारी ली है, इसलिए कांग्रेस अपने आप को खत्म कर रही। जो सत्ता में कौन बैठेगा? जो जनता के बीच में रहेगा, और जनता के बीच वालों को जो नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दोगे तो जनता आपको तो उठा के फेंक देगी ना। जैसे एक नितिन राउत की वजह से आप पूरे कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं? मैंने पूरे कांग्रेस को ब्लेम नहीं किया, मैंने उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी को बात कर रहा हूँ। विकास ठाकरे जी ने हमारे को साफ शब्दों में कहा है कि मेरे तरफ से आपकी टिकट नहीं काटी गई है, आपका सर्वे में पहला नंबर नाम है। लेकिन वही जब लिस्ट नितिन राउत साहब के हाथ में आती है तो कहते हैं कि आपका नाम ही गायब हो गया। और आपके जो साथी थे राकेश निकोसे जी, वो भी काफी नाराज है कांग्रेस से। नाराजगी जायज है ना, जिस पार्टी का झंडा हमने आज तक 10 सालों में गिरने नहीं दिया, वो पार्टी हमारे को एकदम से लात मार के भगाती है। अब उनका कहना है कि तुमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। हाँ, कल रात को जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पास पक्ष प्रवेश करते हैं, उनको वो टिकट दे सकते हैं, लेकिन नेहा राकेश निकोसे जो 15-20 सालों से आपके लिए काम कर रही थी, आपने उनकी टिकट काटी क्यों? मतलब आपको बीजेपी के लोग चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पे अच्छे काम करने वाले लोग नहीं चलते। इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ली है। अब ये सुपारी किसने दिया, कहाँ से दिया, ये आने वाले वक्त में भी हम क्लियर कर देंगे कि नितिन राउत साहब किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों से डील करते हैं, और क्यों रनिंग कैंडिडेट जिनको टिकट देनी चाहिए तो टिकट नहीं दी गई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को बुलाया, नितिन गडकरी साहब ने बुलाया, और एक शब्द जो उन्होंने कहा, वो शब्द मेरे दिल को लगा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी को जिताओ और आपका ऐसा कोई भी काम आप